तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्बल और टाइल्स के बारे में। आपके घर के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप घर बार बार नहीं बनाओगे, एक बार बनाओगे, और जब एक बार बनाओगे तो आप बेस्ट ही यूज करोगे, बेस्ट का ही चुनाव करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कहां पे लगाना है, मार्बल को कहां पे लगाना है, टाइल्स को कहां पे लगाना है। इसलिए अगर आप अपना घर बनाना चाहते हो या मार्बल और टाइल्स से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपका छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइल्स से स्टार्ट करते हैं। तो टाइल्स लगाने का जो सबसे बेस्ट जगह है वो है आपका टॉयलेट। टॉयलेट में हम लोग टाइल्स को लगा के उसके लुक को ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइल्स है ना ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में आती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में आती है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में आती है, और देखने में तो बोलो मत बहुत अच्छा लगता है टाइल्स। इसका कॉस्ट भी कम पड़ता है हिसाब से, साथ में जो इसका फिक्सिंग प्रोसेस होता है ये भी आसान होता है। और सबसे खास बात इसकी क्या होती है कि ये छोटे से लेके बड़े तक हर साइज में अवेलेबल रहता है। तो टॉयलेट का फर्श हो या दीवार हो, हर जगह आप टाइल्स लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता है। ये स्मूथ भी आता है, ग्लॉसी भी आता है और मैट फिनिश भी आता है, जो कि हम लोग फ्लोर पे लगाते हैं ताकि हमारा पैर जो है वो फिसल न जाए। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होता है, सेरामिक भी होता है, विट्रीफाइड भी होता है। विट्रीफाइड जनरली हम लोग क्या करते हैं अपने टॉयलेट में यूज करते हैं, मतलब जो भी वेट एरिया है ना उस वेट एरिया में हम लोग विट्रीफाइड यूज करते हैं। तो टाइल्स का अगर चुनाव आप कीजिए तो टॉयलेट के लिए कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन, बहुत अच्छा अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा और वो आपके टॉयलेट को लुक को ही पूरा चेंज करके रख देगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेडरूम हो गया, लिविंग डाइनिंग हो गया, इन सब का जो फ्लोर होता है, तो इस फ्लोर के लिए मार्बल हमेशा से ही बेस्ट रहा है, क्योंकि सबसे पहला जो चीज है इसकी मजबूती। मार्बल हमेशा से ही मजबूत होता है, लेकिन हाँ एक बात मानना पड़ेगा कि कॉस्ट के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा होता है टाइल्स से, लेकिन हर जगह कॉस्ट को देखा नहीं जाता। फर्श के लिए मार्बल ही बेस्ट होता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आप टाइल्स फर्श पे लगाते हो, अपने बेडरूम में लगाते हो, तो बाई चांस हो गया कुछ गिर के टाइल्स टूट सकता है। अगर टाइल्स टूट गया ना तो आपको क्या करना होगा, उस टाइल्स को वहां से निकाल के पूरा उसी शेड का, पूरा उसी कलर का आपको मार्केट से जाके लाना पड़ेगा, जो कि जल्दी पॉसिबल नहीं होता। मतलब जल्दी मिल जाए आपको उसी कलर का, उसी शेड का, उसी डिजाइन का नहीं भी मिल सकता है। तो ये थोड़ा दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। बाद में जब टूटने के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं रहता और आपको क्या करना पड़ता है, पूरा बेडरूम का आपको चेंज करना पड़ जाता है टाइल्स। वही बात करें अगर मार्बल की फ्लोर के लिए, तो मार्बल का थिकनेस मोटा होता है, मार्बल मजबूत होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये जल्दी टूटती नहीं है। ऊपर से अगर कुछ गिर भी जाए ना फर्श पे तो मार्बल में क्रैक नहीं आता है। ये सबसे खास बात होती है मार्बल की, और इसी वजह से क्या होता है कि मार्बल सालों साल चलता है आपका। तो लॉन्जिबिलिटी वाइज भी हमारा मार्बल बेस्ट हुआ, ज्यादा दिन चलता है। अब बात करते हैं हम लोग मेंटेनेंस की। तो मार्बल में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है हमारा, उसके बाद अगर हो सकता है सालों साल बाद अगर आपका मार्बल थोड़ा सा रंग देख रहा है कि फेड फेड टाइप का हो गया, तो पॉलिश करवा दो उसको। पॉलिश करवाने से फिर से आपका घर जो है पहले की तरह उसमें ग्लेज आ जाएगा। लेकिन वही बात करके टाइल्स की, तो टाइल्स अगर आपका टूटता है या आप चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, या वो खराब हो चुका है, आपको पूरा बेडरूम का बदलना है, तो इसका जो प्रोसेस है, आपको पूरा टाइल्स निकालो, वो पूरा सीमेंट जो भी मोटर है उसके नीचे, वो मोटर को पूरा निकालो, उसके बाद फिर से वापस टाइल्स को फिक्स करो। तो ये झंझट है इसमें। लेकिन मार्बल के केस में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट पॉलिश करो फिर से नया नया आपका बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट कंपैरिजन की। तो कॉस्ट कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो टाइल्स थोड़ा सस्ता पड़ता है, बहुत ज्यादा का अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ सस्ता पड़ेगा। मार्बल में थोड़ा खर्च आपका ज्यादा पड़ता है। टाइल्स देखा जाए मार्केट में जनरली तो 35 से 40 रुपए में आपका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वही अगर मार्बल की बात करें तो आपको कम से कम तो 60 से 65 रुपए तक ही जाना चाहिए। उससे कम का आप मार्बल मत लगाओ घर में, तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे ऊपर का ही लगाना चाहिए, क्योंकि बार बार तो लगाना है नहीं, तो थोड़ा अच्छा लगाओ कम से कम। तो कॉस्ट वाइज देखोगे तो मार्बल थोड़ा आपका कॉस्टलियर पड़ता है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक आपका चलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब करोगे, लॉन्ग लाइफ साइकिल के लिए हिसाब करोगे, तो अगर आप देखोगे तो आपका मार्बल सस्ता पड़ता है। क्योंकि टाइल्स अगर रिप्लेस करना है तो मोटर वाटर सब रिप्लेस करना होगा, आपको सबका कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा उसमें। लेकिन मार्बल में ऐसा नहीं है, अगर उसका फेडनेस आ गया, वो शाइनिंग चला गया है, तो आप उसको पॉलिश करके वापस से वो ला सकते हो। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है जॉइंट। टाइल्स में आपका क्या है कि जॉइंट आना ही आना है घर में, लेकिन मार्बल में सबसे खास बात क्या होती है ना कि आपको पता नहीं चलता कि जॉइंट कहां पे है। आपको लगता है कि एक ही पूरा स्लैब हमारे घर में बैठा हुआ है। अगर सही से कोई काट के उसको बैठाए, वेंस भाई वेंस उसको बैठा के मिला के लगाए
और साथ में अच्छे से पॉलिश करे, उसका जॉइंट को अच्छे से फिलिंग करे। ये सारा प्रॉपर अगर एक स्किल्ड लेबर से आप कराएंगे ना, अच्छे स्किल्ड लेबर से, तो पता ही नहीं चलेगा कि एक घर में आप टुकड़ा टुकड़ा मार्बल बैठाए हैं। जब वेन्स सारा एक साथ मिल जाता है ना, तो लगता है कि पूरा एक स्लैब ही कट के एक घर में बैठा हुआ है, कोई जॉइंट कहीं पे नहीं दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन वही अगर देखोगे आप टाइल्स में, तो टाइल्स में जॉइंट आता है, और वो जॉइंट अगर एक घर का जो साइज है वो टाइल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो एक साइड में जाके क्या होता है कि आपका एक ऑफसेट आ जाता है, एक कोपला आ जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता, जिसको हमको छुपाना पड़ता है। तब हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि जब कोई एंट्री करे घर में तो उसको ना दिखे। तो ये सब ध्यान में रखना ही नहीं है जब आप मार्बल लगाओगे। तो मार्बल और टाइल्स में मार्बल बेस्ट है फ्लोर के लिए। लेकिन बार बार मैं बता रहा हूं कि वही अगर मैं टॉयलेट की बात करूं तो टॉयलेट में टाइल्स ही लगाइएगा, मार्बल मत लगाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते हैं, जिनका शौक बहुत ऊपर है, शौक का तो कमी नहीं है ना, शौक का कोई एंड नहीं है। तो बहुत जन ऐसे शौक वाले होते हैं जो मार्बल ही लगाते हैं अपने बाथरूम में भी, लेकिन वैसी जरूरत नहीं है। मार्बल में क्या है कि वैरायटी नहीं आती है, टाइल्स में क्या है कि वैरायटी आती है, बहुत सारे टेक्सचर, बहुत सारे डिजाइन आते हैं। वही अगर कंस्ट्रक्शन टाइम की बात की जाए तो मार्बल का जो लगाने का टाइम होता है ना, वो ज्यादा लेता है टाइल्स के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि उसमें कटिंग करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, भेंस बाई भेंस आपको मैच करवाना पड़ता है, तब जाके आपको घर में बैठाना पड़ता है, और इसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन वही बात करें टाइल्स की, तो इसमें कुछ खास टाइम नहीं लगता, इसका फिक्सिंग का प्रोसेस जो है बहुत ही आसान होता है और बहुत जल्दी से हो जाता है। तो मैं अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस, खुद का ओपिनियन आपको बताऊं तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो मार्बल लगाइएगा, और अगर आप मूडी हैं, आप चाहते हो कि 3 साल 4 साल पे चेंज कर देंगे चीजों को, तो आप टाइल्स लगाइएगा, क्योंकि टाइल्स थोड़ा फैंसी टाइप में हो जाता है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल लगता है। लेकिन अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो आप मार्बल लगाइए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, बाकी तो आपके ऊपर है। आज के वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएएस कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कंक्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोस है। आप जाके इन सब वीडियोस को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं।